Hi, Michael. How are you? Fine, everything is ready. But there is a little negotiation in the amount. Yeah, wait a minute. I'll talk to you. भाई मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी कितनी हेल्प की है। तूने मेरी बहुत हेल्प की है। तू मेरा वफादार भी रहा है, लेकिन वफादारी या काम देखूंगा तो काम जरूरी है। भाई मैंने मना किया था, लेकिन तू दूसरी पार्टी से बात करके आया। उनसे मिलने के लिए तारीख भी तय मुझे किया। माफ कर दो। नहीं भाई, इसीलिए बात करने का कोई फायदा नहीं। हाय माइकल, एक बात क्लियरली बतानी है। इस बिजनेस को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो काम आसानी से नहीं कर पाओगे, इसीलिए मेरे टर्म्स एक्सेप्ट कर लो। We need to accept. This is the last hope. He has accepted. Good. Bye. लाश इसके घर के सामने डाल दो, तभी इसके साथ रहने वाले को अकल आएगी। जाओ। अरे ये कैसे हो गया? चलो पता ही नहीं चला क्या महेश, कल तक सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लो। ओके सर। Stabbing is just below the diaphragm and injured completely. Gallbladder is also injured. On the right thumb impression on the neck shows the injuries to the larynx. तो जिसने मारा वो लेफ्ट हैंडेड था ना डॉक्टर? Yeah, of course. इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है। इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है। You all understood? Yes. All clear Yes, now? doctor. Okay. Now it's your turn. सर, कान में मशीन नहीं लगाया। सर, क्या केस है सर? अबे जरा इनसे बुलवा ले। बोलो भाई। कल एक खून हुआ था ना, हाँ। अक्यूज्ड को सरेंडर करवा दिया ना? बता तो ऐसे रहे हो जैसे खुद ने ही ढूंढा हो। वो खुद ही आकर सरेंडर हुआ है। करो। इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है। इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है। सर, इस केस में जो खूनी है वो लेफ्ट हैंडेड है, ऐसा सॉलिड एविडेंस इसमें है सर। बट यहाँ पर तो सरेंडर होने वाला राइट हैंडेड है सर। इसमें कुछ तो गलत बात लग रही है। सही कहा, गलत तो लग रहा है। मुझे पता है उसने खून नहीं किया। पता होने के बाद भी सर। देखो, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो करो, मेरे काम में दखल मत दो। चलो जाओ। अक्यूज को सजा दिलवाना यही मेरी ड्यूटी है सर। चलो जाओ। अरे बोला ना, जाओ। महेश, शुक्रवार को कोर्ट में ये एविडेंस देना होगा। हाँ भाई, एविडेंस ढूंढते ढूंढते गलती को छुपाकर हम पुलिस वाले खुद ही गलती करने लग गए हैं। अच्छा नहीं लगता ये सब। हाँ भाई, अच्छा तो नहीं लगेगा, अपमान लगेगा, बुरा भी लगेगा। यहाँ ऐसा ही होता है। जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उस वक्त मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसी ही आग थी, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। अब इसी केस में देखो, जो मरा वो भी अपराधी, जिसने मारा वो भी अपराधी। अब उन दोनों के बीच में न्याय को खड़ा करके तुम क्या उखाड़ने वाले हो? करेक्ट है सर। मर्डर केस में न्याय को सामने खड़ा करके कुछ उखाड़ने वाले नहीं है, लेकिन चोरी का केस होता तो कुछ खर्चा पानी मिल जाता। केरला में जो 500 तोला गहने मिले थे उसके बारे में बोल रहे हो ना? डीसी खुद सामने आकर 400 तोला देने के लिए बोले और हमने दे दिया। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी के गहनों का झोल मैंने किया? पीड़ित व्यक्तियों को अनऑफिशियली बुलाकर मैंने और मुर्गन ने वो गहने सौंप दिए। किसी भी तरह वो 400 तोला बुरे रास्ते से निकल गया ना, और ये गलती हुई किससे? हम पुलिस वालों से ही ना सर। अरे सुनो, पूरा अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए कुछ अच्छे कामों के लिए इस तरह के बुरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हम पुलिस वालों की भी कुछ सीमाएं हैं। चाहकर भी कोई पुलिस वाला अकेले कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से जो ऑर्डर आता है हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। देखो महेश, ये सब एक चेन है और हम लोग सिर्फ एक लिंक हैं। आइडिया तो 1000 दे सकते हैं, लेकिन अमल नहीं कर सकते। आपसे नहीं होता तो आप हट जाइए सर, लेकिन हम तो अपना काम करके रहेंगे। यही जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ये बात तुम्हारी समझ में तब आएगी जब एक शॉक लगने जैसा केस तुम्हारे हाथ में आएगा। फिर देखना, या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी या जान। कौन तुम्हें कहां से मारेगा ये पता भी नहीं चलेगा। तुम एक सच्चे पुलिस वाले हो ना, तो फिर एक ऐसा केस पकड़ो, उसके बाद मुझसे बात करना, समझे? हाँ? तू बोल रहा दिखता नहीं, क्या कर रहा तू? ये जब देखो जब फ्लाइट का फोटो चिपका रहता। चल इधर ला, छोड़ थोड़ी से, छोड़ तेरी तो। क्या भाग रहा तू? इधर आ। दादा दादा दादा। रुक, मैं बोला ना रुक। क्या
क्या भाई, छोटे बच्चे को क्यों मार रहे हो? सर ये देखो क्या करता रहता है ये, जब देखो जब फ्लाइट के फोटो चिपकाता रहता है। काम नहीं करेगा तो क्या करूंगा इसका मैं? मुड़ दूंगा तेरा मैं, चल पकड़। जा, छोटा बच्चा है बेचारा, रोजी रोटी कमा रहा है। सर छोटा बच्चा है तो क्या काम किए बिना छोड़ दूंगा? एजेंट हर महीने पैसे लेके जाता है सर, इनसे काम नहीं करवाऊंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? चलता हूँ सर। क्या महेश, कल बड़े अधिकारी ने सुनाया वही सोच रहा है क्या? अरे वो लोग तो सुनाते ही रहते हैं। मुझे देख कितनी डांट पड़ती है ना। मैं किसी की परवाह नहीं करता। कितने अक्यूज आने जाने वाले मेरे थोबड़े पर थूक कर गए होंगे। अरे उनकी चिंता करूं तो जीना मुश्किल हो जाएगा यार। आप चाहे तो देख लो भाई, लेकिन मैं एक दिन जरूर बड़ा केस पकड़ूंगा। मैं भी कभी ऐसे ही बोलता था, लेकिन तेरे बारे में मुझे पता है तू एक दिन जरूर बड़ा केस पकड़ेगा। फिर वो बड़े अधिकारी तेरी तारीफ करेंगे, उतना ही ना। अच्छा, तेरे प्यार के लिए मैंने एक नया रास्ता निकाला है। उसका नाम रखा है पॉसेसिवनेस। छोड़ो यार। अबे तेरे प्यार के लिए 2 दिन से खोपड़ी फोड़ के सोचा है मैंने। खोपड़ी का रस निकाल के ये नाम निकाला है पॉसेसिवनेस। ये पॉसेसिवनेस और मेरे प्यार का क्या संबंध है? तू एक लड़के से प्यार करता है ना, उसके सामने एक और लड़की को बुला कर बैठा, फिर उसे प्यार से ऐसे हंस के बात करेगा तो वहां तेरी लवर को इस तरह से गुस्सा चढ़ेगा। इसका मतलब वो नहीं चाहती कि तू किसी और लड़की से बात कर। मैं तो सिर्फ एक ही लड़की को जानता हूँ, वो भी ठीक से बात नहीं करती। इसमें और एक लड़की के लिए मैं कहाँ जाऊँ? कल हम सारे लोग एक रेड पर गए थे ना, वहाँ से 11 लड़कियाँ उठाकर लाए हैं। उसमें से 10 को कोर्ट में जाने देते हैं और एक को रोक लेता हूँ। उसी के साथ अपने लवर के पास चला जा। आइडिया कैसा है? अच्छा सुन, वहाँ पर एक सर खड़े हैं ना, उनको एक तकलीफ है। चश्मा सुपर है। तू तो लफड़ा करा देगी लग रहा है। उनको एक प्रॉब्लम है, तुम्हें एक काम करना है, उनके साथ जाकर, अरे यहाँ आना, जाने को बोला तो तुरंत जाएगी। देख तू उनके साथ जाकर उनका एक काम कराकर ऐसे ही कोर्ट चली जाना है। अच्छा ठीक है। ए जरा वहाँ देख। भैया 2 चाय देना। आजकल की लड़कियां तो लड़कों के सच्चे प्यार को समझती ही नहीं है, लेकिन मेरा नसीब अच्छा है जो तुम मेरे प्यार को समझ गई। अरे जाओ जाओ, जब से आए हैं तब से दिल वेल प्यार ऐसी ही बातें करे हो। मुझे समझ में आती है एक ही चीज, पैसा देने वाले से वफादारी करना। सर बिल, पैसों के बारे में बात कर रही थी, बिल ही आ गया। जाकर बात करना। अच्छा सुनो, बिना पूछे नहीं छोड़ेंगे। अभी आगे हम पार्क में जाएंगे ना? हम पार्क में नहीं जाएंगे, भीड़ ज्यादा होती है। तुम अगर चाहो तो होटल में जाए क्या? ए जाकर पूछना उससे। मैं नहीं, जल्दी जा। होटल ही। पॉसेसिव नर्स भड़क गई। पागल नहीं है क्या? स्टॉप द नॉनसेंस। मेरी लवर से तुम क्यों बात कर रही हो? हाँ? किसी की चमचागिरी करने के लिए आई हो क्या? आई हूँ। ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? पता चल गया। सरेआम लेके घूम रही है, लेकिन दिव्या तुझे कच्चा चबा जाएगी। जो करना था उसे ना करके घूर रहा है, देखो मेले में बच्चों की तरह खो गया हो जैसे। बेटा हमेशा लड़कियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को हमेशा अपने पीछे बुलाना चाहिए। उसके लिए तो उनकी बैग छीन कर भागना पड़ेगा। अब देख, मेरा आइडिया भले ही पुराना है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो चुपचाप कर। उसके बाद तो देखना, वो लड़की खुद तुझे ढूंढ कर आएगी। वो यहाँ नहीं है मैडम, क्राइम में पूछिए। अंदर है क्या? हाँ मैडम। इंस्पेक्टर साहब के आने से पहले खत्म करो। सर वो जरूरी केस छोटे साहब देखते हैं, उनसे जाकर मिलिए, ठीक है? हाँ, गाड़ी का नंबर बताइए। TN10 AK1255। आपको कैसे पता गाड़ी इसकी को? मम्मी ने बताया होगा। तो उनके दादा होंगे। एक जवान लड़की घबराई हुई पुलिस स्टेशन में आ रही है, तो या तो उसका दिल खो गया होगा या फिर उसकी गाड़ी खो गई होगी। आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपका दिल तो नहीं खोया होगा। अपनी पहचान और पता बताइए। गाड़ी के लिए येलो कलर वेस्पा, साइड मिरर भी टूटा हुआ होगा। हाँ? अब क्या करूं? कॉलेज टाइम पे लड़कियों की बजाय अगर बुक को फॉलो किया होता तो हम IAS IPS क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके होते। चलिए छोड़िए, आपकी गाड़ी के पीछे वो इंडिकेटर होता है वही ना भाई, पहचान अच्छा, पहचान के लिए। हाँ वही, चेहरे पर जले का निशान, कमर में चोट, होठों पर तेल। होठ पे तिल। इसकी गाड़ी सिमरन है क्या? जाओ ना, अपना काम करो ना जाके। रॉब तो ऐसे झाड़ा जैसे कमिश्नर बन गया हो। अगर आपके गाड़ी की आप कोई स्पेशल पहचान बता पाओगी तो हमें ढूंढने में आसानी होगी और इन्वेस्टिगेशन भी आसान होगा। बताइए। हाँ, मेरी गाड़ी के पीछे लव इज गॉड लिखा है। बस गाड़ी पे ही लिखा है क्या? पर यहाँ लव का मतलब कुछ और ही है, समझे? वहाँ पर कैसा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लव ही है।
गाड़ी कब तक मिल जाएगी? मिल जाएगी। इस शहर में सारे लवर्स जहाँ मिलते हैं ना, वो पार्क, उसका नाम जीवा पार्क। अब आपको कैसे पता चला? मेरे घर के पास ही है। तो फिर कल शाम को 5 बजे जीवा पार्क आ जाइए, दोनों मिलते हैं ना। गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए? कब आएगी मेरी गाड़ी? क्या कहा? किसकी गाड़ी? मेरी गाड़ी। लेकिन टाइम तो अभी 5:30 ही हो रहा है और अभी गाड़ी मिलने का टाइम भी तो खत्म हो गया है और आपसे भी पहले बहुत सारे लोग लगे होंगे। कमाल है, आप तो थोड़ा भी वेट नहीं कर पा रही हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। बट वेट करने के लिए गुस्सा भी बहुत आता है ना। तो फिर चलो ना, चलकर पार्क घूम लेते हैं। हे! फोन करूंगा तो गाड़ी को ले आएगा। हेलो सर, आते समय पुलिस के पास फंस गया हूँ सर। कितना भी बोला वो लोग सुन ही नहीं रहे। अबे वो जरा उनसे मेरी फोन पे बात करा देना। वो लोग बोल रहे हैं फोन पर बात नहीं करेंगे सर। 10 मिनट्स यहीं पर वेट करो। मैं ओके। बी केयरफुल। अरे यार, कोई लव का चक्कर है। साहब को कुछ चढ़ावा चढ़ा दे। एक पुलिस से दूसरी पुलिस मांग रही है, कमाल है। पुलिस का तो पुलिस वाला ही ध्यान रखेगा ना। मेरी गाड़ी यहीं पर रहने दो, थोड़ी देर के बाद आके लेके जाऊंगा। यार ये तो जा रही है। कितनी भी मेहनत करो वर्कआउट ही नहीं हो रहा है। आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके घर वालों को पुलिस वाला तो पसंद आता है नहीं। उसके बावजूद भी मैं आपके साथ आऊंगा तो फालतू में बात का पतंगड़ बन जाएगा। कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। आप मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, मुझे पता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे भी पसंद नहीं है। वैसे भी आपने मेरी दीदी की बेटी की जान बचाई है। अगर एक छोटा सा झूठ बोल भी दिया तो क्या हुआ? सुनो, देखो क्या हुआ। एम्बुलेंस को फोन करो। अरे रास्ता छोड़ो भाई। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ, पीछे, 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 पीछे। आराम से उठाओ, बच्चे को उठाओ, जल्दी करो। ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, ज्यादा नहीं है। जान तो बच गई है, बट हिज ब्रेन इज डेड। दिमाग खत्म है। लड़के के पेरेंट्स को तुरंत आने के लिए बोलिए। इस लड़के की वजह से 6 लोगों को बचाया जा सकता है। वो अगर मान जाएंगे तो इस लड़के के शरीर के अंगों को दान दिया जा सकता है। जैसे ही वो लोग आ जाए मुझे बता देना। ठीक साहब। बचने की कोई गुंजाइश नहीं? 99% नहीं। हॉस्पिटल में रखकर देखना होगा, कुछ महीने या फिर कुछ साल। बट खर्चा बहुत होगा। उसके सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए हैं। वो मरा नहीं है, पर पता नहीं कितने समय तक बचा पाएंगे। उसके पापा नहीं है, सिर्फ माँ है। उन्होंने ही सब फॉर्मेलिटीज फॉर्म पर साइन किए थे। कैलकाटा से फ्लाइट बुक करके यहाँ आ रहे हैं। और कोई दूसरा आकर भी यहाँ क्या करेगा?
भैया मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, जरा रिचार्ज करवा दो ना। রাজকুমার বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল, আমার মা মারা গিয়েছে। মা কি বলবো বলো, কিছু বুঝতে পারছি না। ये हैंड टैटू कैसा? मेरी माँ माँ कलकटारनी। सर ये बंगाली जी सर, अभी ये मेरी माँ बोल रहे थे ना? हाँ बिल्कुल सही। तो ये रोते हुए क्यों बोल रहे हैं? गांव में इसकी माँ गुजर गई है, वही बात फोन पे कर रहा है। उसके पापा नहीं है, सिर्फ माँ है। उन्होंने ही सब फॉर्मेलिटीज फॉर्म पर साइन किए थे। सर बंगाली में माँ आ रही नहीं मतलब माँ मर गई ऐसा हाँ होता है क्या? सर। अस्पताल में जो आई थी वो उसकी माँ थी या गार्डियन थी? हाँ उसकी मम्मी ही थी। एकदम करेक्ट देख के बताओ। सिग्नेचर्स मैंने ही लिए थे, उसकी मम्मी ही थी। उस लड़के की बॉडी कहाँ पर है? पोस्टमार्टम के लिए रायपेट जीएच में है। हेलो महेश। भाई मैंने तुम्हें बंगाली नाम भेजा है, हाँ। उसका क्या मतलब है जरा देखकर बताना। अभी देखकर बताता हूँ। आर्टिफिशियली किसी का ब्रेन डेड करा सकते हैं क्या डॉक्टर? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक स्वस्थ आदमी भी अगर इस जहरीले गैस के चपेट में आ जाए तो उसकी ब्रेन डेथ हो सकती है। तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा ना? नो, इसके बारे में पोस्टमार्टम में पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। ना उसका कोई रंग होता है और ना ही कोई गंध।